तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आप सब कैसे, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम भारत के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम सबसे मिस्टीरियस प्लेस की बात करें तो कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के बारे में आप लोग कुछ न कुछ जानते हैं, जिसे महादेव का निवास स्थान कहा जाता है। दोस्तों इस प्लेस को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत ही प्रयास किए, लेकिन कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्रों को जानना उनके लिए नामुमकिन था। दोस्तों कैलाश पर्वत के पास दो ताल हैं, जिसे एक राक्षस ताल कहा जाता है, एक मानसरोवर ताल कहा जाता है। दोनों ताल में अलग अलग ही डिफरेंट है। दोनों ताल एक ही क्लाइमेट में है, एक ही अल्टीट्यूड में है, लेकिन फिर भी जो राक्षस ताल है उसमें लहर आती रहती है और उसका पानी समुद्र की तरह खारा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मानसरोवर लेक का पानी एकदम मीठा है, यानी कि पीने लायक है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ नेपाल में स्थित एवरेस्ट, जो दोस्तों वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। लोग एवरेस्ट पे आसानी से चढ़ जाते हैं, लेकिन वही कैलाश पर्वत पे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। अब ऐसा क्यों है, यह भी जानकर लोग हैरान हैं। दोस्तों एक और रहस्यमयी गांव की बात करें तो जिसका नाम सबसे फेमस है कुलधारा गांव, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है, एक दीवान था जिसका नाम सलीम सिंह था। उसे उस गांव की एक लड़की से प्रेम हो जाता है, लेकिन जब दीवान षड्यंत्र रचने लगा कि उस लड़की को कैसे अपनाया जाए, तब गाँव वालों ने भांप लिया कि वह बलपूर्वक इस लड़की को अपना बना लेगा। इसीलिए उस गांव वालों ने एकजुट होकर रात में ही उस गांव को छोड़ दिया। वे इस गांव को श्राप देते गए कि आज के बाद इस गांव में कोई बस नहीं पाएगा, जो भी बसना चाहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब से लेकर आज तक उस गांव में कोई बस नहीं पाया। लोग आज भी उस गांव को देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम गुजरात। गुजरात में सभी लोग जानते हैं द्वारका नगरी डूब गई थी। इसको लोग मैथोलॉजी समझ के डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये सच है। तो द्वारका नगरी कोई छोटी मोटी नगरी नहीं थी। जैसे मुंबई की तरह, गोवा की तरह एक नगरी थी जो श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई थी। आज भी जब वैज्ञानिक पता लगाने के लिए समुद्र के नीचे उतरे हैं तो उन्हें बहुत कुछ मिला है। तो आज भी एक टूरिज्म के हिसाब से देखा जा रहा है। और दोस्तों आज भी वह नगरी समुद्र के नीचे दबी हुई है। दोस्तों आज के समय में लोग समुद्र के नीचे एक टूरिज्म के जरिए उतरते हैं और वहाँ पे देखते हैं कुछ पुराने खंभे, कुछ मंदिर, कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी गई हैं। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश, जहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। हमारे भारत में अधिकतर नदियाँ ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती हैं, लेकिन एक ऐसी नदी नर्मदा है जो हमारे मध्य प्रदेश यानी कि सेंटर से निकलती है एवं ऊपर की तरफ बहती है, यानी कि नॉर्थ की तरफ बहती है। इस नदी को पाताल नदी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह नदी पाताल लोक में जाके ख़त्म होती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं मुंबई में एक शहर है जिसका नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद में एक टेंपल है जिसका नाम है एलोरा टेंपल। इस मंदिर का रहस्य ये है, जैसे हम लोग नॉर्मल मंदिर को देखते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं, लेकिन एलोरा टेंपल इसके जस्ट उल्टा है। एलोरा टेंपल ऊपर से बनाया गया और नीचे जाके ख़त्म हुआ है। यह पहाड़ों को काट के बनाया गया है, सिर्फ छीनी हथौड़ी के द्वारा बनाया गया है। उसमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई है। तो इस मंदिर को जब बनाया गया तो ऐसा भी कहा जाता है, जब ये छीनी हथौड़ी का प्रयोग किया गया तो जो पत्थर टूट के गिरे होंगे वे 4 लाख टन थे। वह 4 लाख टन आसपास ही रहा होगा, लेकिन वह 4 लाख टन जो पत्थर टूट के निकले हैं वे आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का एक जो टेम्पल है जिसका नाम है वीरभद्र टेम्पल, जिसे टेम्पल ऑफ पिलर भी कहा जाता है। दोस्तों इस मंदिर में एक पिलर है। दोस्तों उस पिलर की एक खास बात यह है कि ऊपर तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वह नीचे से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि नीचे गैप है। और उस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि जो भी इच्छाएं जो मांगता है, सबसे पहले एक कपड़ा डाल के उससे उस पिलर के नीचे से पार किया जाता है, तब जाके उसकी इच्छाएं पूरी होती है। दोस्तों कई लोगों ने सोचा कि इस पिलर का क्या मतलब है। ये फैक्ट मैं आपको बताऊं, जब भी उस पिलर को हटाने की कोशिश की जा रही थी तब पूरा मंदिर ऐसा लग रहा था उस पिलर पे ही टिका हुआ है, लेकिन उसके नीचे गैप है। यह कैसे हो सकता है, यह भी साइंटिस्ट आज तक जान नहीं पाया।